सभी लीडरों का, जितने भी यहाँ पे अपने आप को लीडर मानते हैं, मैंने वेलकम बैक नहीं किया। आपसे 100 नहीं करवाता मैं ज्यादा, आपने नोट किया होगा, मैं किसी से 100 नहीं करता। जिसको अपने करियर की पड़ी नहीं उसको मैं जबरदस्ती से क्यों ये बोलूं कि ये कर ले वो कर ले वो कर ले। जिसको पड़ी है उसको बोलने की जरूरत है, 100 भी करेंगे, वो सिस्टम में भी आएंगे। और जिसको पड़ी नहीं, आप कितना भी करो, वो सोने का ढोंग कर रहा है, उसको कितना भी उठाओ वो उठ नहीं सकता, तो उसके पीछे हम हमारा एनर्जी टाइम बर्बाद क्यों करें। तो मेरा काम है आपको प्रपोजल देना, मेरा काम है आपका अचीवमेंट कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर बात करना। लेना नहीं लेना, आप कितने सीरियस है, करेंगे कि नहीं करेंगे, या कितने लोग सिस्टम में आए, अभी कितने लोग मीटिंग में जुड़ चुके हैं, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करता कभी। जो जुड़े वो जुड़े, जो नहीं जुड़े उसके ऊपर बात मैं क्यों करूं। तो जितने जुड़े, जितने लोग सीरियस है वो ऑटोमेटिक आएंगे, बाकी के लोग का हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे जबरदस्त डेडिकेटेड लीडर्स जो अपने आप को लीडर्स मानते, वाकई में लीडर्स मानते हैं, उन सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये मेरा प्रोफाइल है, नाम मिलिंद मेटांगे, मैं अभी मुंबई में नाहूर में रहता हूँ। मुंबई में एक स्टेशन है नाहूर, वहां पे मैं रहता हूँ पिछले करीबन 30 साल से, उसी जगह पे हूँ, उसी एरिया में। मैंने एरिया भी नहीं छोड़ा, वो एरिया जो था उसी एरिया में मैं रह रहा हूँ। हालांकि चैलेंजेस है, मुंबई छोड़ के भी लोग जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, सस्ता मिले घर या, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे घर अगर लेना है तो मुंबई में, मेरा जब से मुंबई में आया और मैंने प्लानिंग की, तब से मेरा एक ही दिमाग में कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं होऊंगा, लंबा नहीं जाऊंगा, ताना या उधर बदलापुर कल्याण नहीं जाऊंगा, मुंबई में, मेन मुंबई में रहूंगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। ये मैंने पहले से ठान लिया था। तो अभी वहीं पे रहता हूँ मैं, करीबन 30 साल हो चुके मुझे। और सेल्स इंडस्ट्री में भी 30 साल हो गए, जब से मैं मुंबई आया तब से मैं सेल्स इंडस्ट्री में हूँ। और करीबन कंटिन्यू में जॉब भी किया उसमें, नेटवर्क इंडस्ट्री भी की, ट्रेडिशनल बिजनेस भी किए, और क्रिप्टो करीबन 4 साल मुझे हो चुके अभी, होने को है 4 साल से क्रिप्टो में भी हूँ। मतलब 18 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग को भी दिया, 15 साल मैंने वो सारी चीजें अगर देखेंगे, मतलब एक साथ मैंने किया, जो आपके साथ पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जैसा मतलब 30 सालों के अंदर पूरा ये सब कुछ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबे साल हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर 15 साल, वो 18 साल, 4, वो तो 30 के ऊपर हो रहे। तो हमने मिलके काम किया, नौकरी भी साथ साथ की, ट्रेडिशनल बिजनेस भी साथ साथ किया, और क्रिप्टो भी साथ साथ कर रहे हम लोग, है ना, सारी चीजें मिलके की, तब जाके ये आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। तो ये मेरा प्रोफाइल है। सब्जेक्ट क्या आज का? आज का जो सब्जेक्ट है, सक्सेस के लिए एथिक्स, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, टीम वर्क, लॉन्ग टर्म विजन मिशन क्यों जरूरी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आज के। सक्सेस बनने के लिए एथिक्स, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, टीम वर्क एंड लॉन्ग टर्म विजन मिशन क्यों जरूरी, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो जरूरी वर्ड है, ये जरूरी है, इसको अगर इग्नोर करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस चीज का। सक्सेस का कोई मतलब नहीं, एथिक का कोई मतलब नहीं, डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं, हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं, ऑनेस्टी का कोई मतलब नहीं, टीम वर्क का कोई मतलब नहीं, और लॉन्ग टर्म विजन मिशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नेसेसिटी है, जरूरी है। अगर इसको जरूरी समझेंगे, इसमें आप जुगाड़ नहीं लगाएंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जो समझौता करता है वो डिसिप्लिन किस चीज का? तो जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन है। हार्डवर्क के साथ कोई सफलता समझौता नहीं कर सकता कि मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा तो हो जाए, करना ही पड़ेगा, जरूरी है। ऑनेस्टी के साथ अगर आप समझौता करेंगे तो हो नहीं सकता, ये जरूरी है। किसी भी सूरत में आपकी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए। टीम वर्क, नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद या दुनिया के किसी भी काम के बाद, काम में जाने के बाद अगर आप टीम वर्क नहीं करेंगे तो जरूरी है टीम वर्क करना। सक्सेस के लिए टीम वर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेटवर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नेटवर्क नहीं बना पाए, टीम नहीं बना पाए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी है। लॉन्ग टर्म विजन मिशन, बड़ा सोच, लॉन्ग टर्म वाला, लंबा सोच, बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा, और कोई भी लंबी रेस का घोड़ा चाहता है, तो उसके लिए हमें भी लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। लंबी रेस का घोड़ा ही वो जो है ना, वो जीतता है फ्रंट पे, जो लगातार दौड़ता है। तो आपका जो विजन मिशन है वो बड़ा चाहिए, लंबा चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। उसमें बीच बीच में दरारें नहीं आनी चाहिए, कभी इधर कभी ये करूं कि वो करूं, मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, क्या करूं, वो निर्णय डिसीजन नहीं ले सकते, कंफ्यूजन में रहते, क्या करूं क्या करूं, उनको पता ही नहीं, नॉलेज नहीं, तो कैसा करेंगे, कंफ्यूज है, क्या करूं, इसके साथ करूं, उसके साथ करूं, इस कंपनी करूं, उस कंपनी में करूं। कोई साथी तो सबके साथ कर लेते, कोई भी आता है अहरा गहरा नत्तू गहरा, उसके प्लान को एक्सेप्ट करके पैसा भी दे देते, चालू। अब ये भी कंपनी वो भी कंपनी, आज तक 50 कंपनियां किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो चीजें जरूरी है वो जरूरी है, उसके साथ समझौता
नहीं कर सकते। ये मेरा आज का सब्जेक्ट है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और जो भी मैं बातें करूंगा मैं कॉमन बातें करूंगा। किसी को भी अगर लगता है कि गलत चीजें, मैं तो कभी गलत वर्ड बोलता नहीं, मेरे मुंह से गलत वर्ड नहीं आएंगे, है ना, हमने सीखा ही नहीं गलत वर्ड बोलना। तो हाँ, ट्रेनिंग के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सीने पे वार हो जाते हैं, कुछ लोगों को अलग अलग चीजें लगती है, तो उनका सोचे। मेरा काम है सही तरीके से आपको बता रहा। तो सक्सेस के लिए 6 कोर प्रिंसिपल। तो 6 कोर प्रिंसिपल है। कोर मतलब नेसेसिटी है, कोर है। तो अगर कोर है तो हमको समझना पड़ेगा, कोर को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। एथिक्स सबसे पहला जो कोर पॉइंट है, प्रिंसिपल है, वो एथिक्स है। सही तरीके से काम करना। शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा समय टिक नहीं सकती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और दुनिया जानती है। शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, लालच के चक्कर में, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपनी एथिक्स के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर सफलता नहीं मिल सकती। शॉर्टकट से काम करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। इस पॉइंट को हमें लिख लेना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए कि मैं शॉर्टकट में काम नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा समय टिक नहीं सकती। याद से नहीं है, ये जो एथिक्स बनाए, ये जो कोर प्रिंसिपल बनाए, ये हमने नहीं बनाए, ये बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज लोगों ने बताए हमें फॉर्मूले कि ये सफल जो व्यक्ति होता है, जिनको मान सम्मान लॉन्ग टर्म मिलता है, सफलता लॉन्ग टर्म मिलती है, उनके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनसे वो भिड़ जाते हैं, और उनसे वो जो आग का दरिया मैंने बताया उसको पार कर जाते हैं, वो उनके लिए है। फिर भी 99% लोग, 95% लोग शॉर्टकट में ही काम करते हैं, चाहे कितना भी समझाओ उनको। जब उन्होंने तय कर लिया कि अपनी लाइफ को बर्बाद ही करना है, अपने फेस वैल्यू को खत्म ही करना है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा समय टिक नहीं सकती। सही काम, सही व्यक्ति और सही प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी है। सही काम, सही व्यक्ति और सही प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी है। ये तीनों चीजों को जब हम लोग सही तरीके से फॉलो करेंगे तो फिर हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आ सकती है। सही काम, राइट काम होना चाहिए। जैसा कि आज हमने मेटावेल को सिलेक्ट किया, सबने राइट काम है ये। बहुत सारे साथी इन्वेस्टमेंट में पैसा खुद का लगा देते, 10, 20, 50 लोगों का लगा देते, लाइफ को एकदम हॉरिबल कर देते, डिस्टर्ब कर देते। जितना कमाए नहीं उससे कई गुना वो कर्जे में चले जाते हैं। लोग उनके घर पे आ रहे पैसा मांगने के लिए, उनके कॉलर पकड़ी जा रही है। तो ये कौन सा हमने काम किया? सही काम नहीं किया, गलत किया। या किसी का पैसा खा लिया, गलत काम किया। हमें सही लग रहा है क्योंकि हमारा सोच ही वैसा है। तो किसी का पैसा खा लिया, किसी का उधार खा लिया, देने का नाम नहीं, तो सही काम नहीं कर रहे हम लोग। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू है वो मार्केट से आउट हो जाएगा। करते थे आज नहीं, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे हम लोग। तो सही तरीके से काम करना पड़ेगा, सही व्यक्ति को आपको चूज करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी सही व्यक्ति आपको कौन लगेगा? अगर आप खुद सही होंगे तो आपको सही व्यक्ति बराबर मिलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जो नशा करते हैं, कितना भी हो जाए, आपने शादी में देखा होगा, किसी भी दुकान बंद हो जाए, अभी 15 अगस्त के दिन सारी दुकानें बंद थे, ड्राई डे बोलते ना उसको, फिर भी पीने वाला जो आदमी है, लत वाला आदमी, वो ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं से जुगाड़, कहीं ना कहीं से वो। अभी ट्रेन में भी देखा होगा आपने, जो गुटखा उटखा खाने वाले लोग हैं, तंबाकू खाने वाले लोग हैं, उनके पास ट्रेन में तो तिलमिला जाते हैं, पता नहीं उनको कहां से मिल जाता है उनका दोस्त, उनको तंबाकू मिल जाता है ट्रेन में। तो हमें जैसा हम होंगे वैसे व्यक्ति मिल जाएंगे। हम अगर गलत होंगे तो गलत व्यक्ति से हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो लोग हमें मिल भी जाएंगे, क्योंकि हमारा सोच ही वैसा, हमें उस टाइप के लोग मिलेंगे। अगर आप सही व्यक्ति है तो आपको सही व्यक्ति मिलेंगे। गलत है आपकी सोच काम करने की तरह, तो आपको उसी टाइप के लोग मिलेंगे और वही पसंद आएंगे। सही व्यक्ति आपको चुभेगा, गलत व्यक्ति को सही व्यक्ति चुभेगा। आपने देखा होगा बहुत बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में, पुलिस वाला एक अच्छा आता है तो सारे के सारे करप्ट है, तो सही व्यक्ति उसको बुरा लगता है। सही व्यक्ति को मारने का, बर्बाद करने का पूरा साजिश रचते हो लोग, ताकि इसका ट्रांसफर हो जाए या ये खत्म ही हो जाए, दुनिया से चला जाए, हमें गलत करने का मौका मिल जाए। ये सही व्यक्ति हमें हमारे काम में बाधाएं ला रहा है। तो ऐसे मार्केट में आपको मैक्सिमम गलत लोग मिलेंगे। तो आपको सही व्यक्ति को पहचानना है। सही व्यक्ति आप तब पहचानोगे जब आप खुद सही होगे। तो सही व्यक्ति और सही प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एथिक का तीसरा पॉइंट है, एथिक्स क्रिएट ट्रस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म तक एथिकली काम करते हो, आपको आपका ट्रस्ट क्रिएट होगा मार्केट में। ट्रस्ट जो आपका है वो क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म बिजनेस। आपका जो ट्रस्ट है वो क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म बिजनेस को। मतलब एथिक क्रिएट करेगा आपके ट्रस्ट को, और ट्रस्ट ही क्रिएट करेगा आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस को। ग्राहक और टीम पार्टनर का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है।
आपके साथ आने वाला कोई भी इंसान, उसका जो विश्वास है वो पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का है। अगर आप लोगों से ज्यादा पैसे को वैल्यू देंगे, लोगों से ज्यादा अपनी चीजों को वैल्यू देंगे, तो फिर आगे जाके आपका मतलब रिवर्स आना तय है। तो ग्राहक या कोई भी अपना जो पार्टनर्स है, उसका विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। नेटवर्क इंडस्ट्री में छोड़ दो, दुनिया के किसी भी काम में विश्वास पे काम चलता है, ट्रस्ट पे काम चलता है। तो आगे बढ़ते आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लीजिए, सिर्फ लिखिए मत, फॉलो करने की अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, नहीं कर लीजिए। कोशिश करने वाले कोशिश करते रहेंगे, जो कर लेंगे इसको फॉलो, वो फिर सफलता के नए शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो एथिक्स का ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी लोग नाराज हो जाए, होने दो। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन जो है वो उसको मेंटेन रखो। देखो मैं 8:30 बजे घर से निकलता हूँ, जिम में जाता ही जाता हूँ। अभी कल नहीं गया था क्योंकि मुझे कल सुबह प्रोग्राम में जाना जल्दी। डिसिप्लिन में मेंटेन करता हूँ, जाता ही जाता हूँ, चाहे बीमार हो कुछ भी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिम में जाऊं, ताकि 1.5 घंटा जो है मेरा माइंड वहां पे हील करे, रिपेयर करे। जो भी टेंशन है, जो भी चैलेंजेस है, 1.5 घंटे के अंदर भूल जाता हूँ। और जो जिम जा सकता है, जो वजन को उठा सकता है, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है, वो माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा जब मैं मेरे माइंड को देता हूँ, मेरे बॉडी को देता हूँ, तो ऑटोमेटिक माइंड और बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए रेडी है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई कुछ भी मुझे बोले, उल्टा सुल्टा कुछ भी मेरे साथ करे, मैं मेरा डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता, मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ। तो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, डिसिप्लिन हमेशा कायम रहता है। डिसिप्लिन हमेशा काम करता है, मोटिवेशन तो कम ज्यादा होते रहेगा। कोई कोई मोटिवेशन पे ज्यादा ही काम करते, मोटिवेट हो जाते, आज गरम सुबह नरम। उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म सफलता नहीं मिलेगी आपको। सफलता अगर चाहिए तो डिसिप्लिन आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म तक चाहिए। मरते दम तक आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, पागल बोले, ये बोले, वो बोले, आप अपने काम पे फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो। तो मोटिवेशन कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम करता है। डेली फॉलो अप, ट्रेनिंग, लर्निंग और टीम सपोर्ट को रूटीन बनाना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर बात करें, डेली फॉलो, डेली ट्रेनिंग, डेली लर्निंग और डेली टीम सपोर्ट को रूटीन बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे डेली एक्शन से ही बड़ी सफलता बनती है। छोटे छोटे डेली एक्शन से यही बड़ी सफलता तक हमें पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे काम। कुछ लोग बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप पे है और सीधा 10 स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो गिरना तय है। छोटी छोटी चीजें करके आप लॉन्ग टर्म सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी छलांग मारने से आप गिर सकते हैं, गिरना तय। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मोटिवेशन में काम नहीं करना है। इसने 15 लाख लगा दिए, 12 लेवल कर दिए, इसने बूस्ट में 10 स्लॉट ले लिए, उसको देख के हमारे दिल में हमारी धड़कनें बढ़ रही है। क्यों हमारी धड़कनें क्यों बढ़ रही है? हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हमें जलन हो रही है या फिर हमें लग रहा है कि मैं भी ये कर दूंगा, कर्जा लेके, ये लेके, वो लेके हम कर लेंगे, और बाद में आपके पास क्या प्लानिंग है? आपके पास क्या, आप कर्जे में जाएंगे क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग है आपके पास तो बिंदास 10 स्लॉट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, 10 करोड़ डाल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी अगर प्लानिंग ही नहीं है, इसके उसके देखा देखी में आपने काम किया तो कहानी खत्म है आपका। देखा देखी में काम नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है। ये देखो मैं कितना, जैसा मैं जिम में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ईगो लिफ्टिंग करते, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी वजन उठाते। वो वजन नहीं उठा रहे, बड़ा बड़ा लोगों को शाइनिंग मारे लोगों के सामने, बाद में उसकी बॉडी की हालत खराब होने वाली, उसके जो पुर्जे ढीले होने वाले हैं, वो बीमार गिरने वाला है। तो ईगो में लिफ्टिंग नहीं करना है। यहाँ पे भी बिजनेस में भी ईगो में काम नहीं करना है, हवा दिमाग में नहीं जानी चाहिए, इसको उसको देख के काम नहीं करना है। आपके पास पर्सनल प्लानिंग होना चाहिए। आप अपने प्लानिंग से चलो, भले आप छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन प्लानिंग से चलो। आप देख लेना, आज आप छोटे छोटे कदम उठा रहे हो, अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में जो आपके साथ अभी जो 1 साल पहले जो आपसे भी ज्यादा एक्टिव है, आपसे भी ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मोटिवेशन में काम कर रहा है, 1 साल के बाद वो गायब भी हो जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, आप वैसे के वैसे ही रहोगे, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया। तो छोटे छोटे डेली एक्शन से बड़ी सफलता बनती है। हार्ड वर्क, इसका कोई विकल्प नहीं, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं हो सकता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
बहुत सारे लोग विकल्प ढूंढते हैं कि मुझे मेहनत ना करना पड़े और मुझे सफलता मिल जाए, मेहनत नहीं करना पड़े, इसी जुगाड़ में रहते कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़े, इसलिए पैसा लगा देते इन्वेस्टमेंट में, इधर लगा देंगे उधर लगा देंगे पैसा और बाद में पछताते, मेहनत नहीं करना चाहते। तो भले पैसा नहीं लगे लेकिन मेहनत से काम। मैंने भी सिस्टम में शुरुआत की थी तो मैंने कोई लाखों नहीं लगाया था, जीरो से शुरुआत की। ट्रायल के लिए $5 मैंने लगा के उसकी शुरुआत की थी। 435 का मैं आज भी लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एचडी पांडे सर को मैं 435 भेजा था $5 का, उसका मैं लोगों को दिखाता हूँ, देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया, फिर मैंने 6 स्लॉट लिए, फिर धीरे धीरे करके मैं 12 पे पहुंचा। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट में हमें सफलता शॉर्टकट से ही मिलेगी, या फिर हमारा सफलता शॉर्टकट वाला ही रहेगा, लॉन्ग टर्म वाला नहीं रहेगा। तो सिर्फ ड्रीम सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से पूरा होता है। जो ड्रीम है लाइफ, सोचने से ड्रीम नहीं होता, उसको एक्शन में लाना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है। देखो बारिश चालू हो गई, मैं खिड़की के सामने बैठा हूँ उजाले में, तो बारिश यहाँ पे जबरदस्त हो रही। कल भी बारिश थी, हमने प्रोग्राम रखा, कल बड़ा चैलेंज था, सबको हमने पासेस दी, सारी चीजों को इनवाइट किया, और इतनी जबरदस्त बारिश सुबह से, कैसे लोग आए। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, हमने उनको माइंड सेटअप किया था, लोग आए, 200-250 से ऊपर लोग आए, 250 के आसपास लोग आए वहां बारिश में भी। हॉल खचाखच बाद में भर गया था। सोच के देखो, विजन मिशन लोगों का क्लियर करना पड़ेगा। तो ड्रीम सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से पूरा होता है। रिजेक्शन और डिफिकल्टीज को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। जो भी आपके लाइफ में रिजेक्शन आता है, डिफिकल्टीज आती है, उससे सीखे। लोग घबरा जाते हैं, चैलेंज आता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रुकिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा शांति से सोचिए, चिंतन मंथन कीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन वक्त लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, काम से निकलिए और सोचने के ऊपर अपना दिमाग लगाए कि मैं क्या इसमें से कैसे निकलूं। लर्न कीजिए, किसी पिकनिक पे चले जाइए अपने परिवार के साथ, ज्यादा टेंशन है तो 2-3 दिन रिलैक्स, ज्यादा आप परेशान मत होइए, अपने खुद को समय दीजिए, तो आपको मतलब संभावना नजर आएंगे, आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी। जब आप चिंतन मंथन करोगे, थोड़े अपने माइंड को जरा अलग जगह पे लेके जाओगे, शांति जगह पे, तब जाके आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें परेशान है, अपने आप को वक्त नहीं देते। जो डिफिकल्टी आती है, रिजेक्शन आता है, तो हम अपने आप को पॉज नहीं देते, थोड़ा सा वक्त नहीं देते। तो वक्त देना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, उसको सॉल्यूशन में कैसे निकालूं। तो रिजेक्शन और डिफिकल्टीज को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना पड़ेगा। हार्ड वर्क प्लस वर्क स्मार्ट प्लस नेवर गिव अप। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और नेवर गिव अप एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। कभी भी हम गिव अप नहीं करेंगे, चाहे डिफिकल्टीज कितनी भी बड़ी हो, रिजेक्शन कितनी भी आए, कभी गिव अप नहीं करना। जैसा अभी दीपक कुमार सर का अभी हैंडल्स होते रहते ना इसमें, वो बोलते ना ऐसे कैसे है ना, कई लोग मेरे साये में खड़े ना, ऐसे कैसे डर जाओ मैं धूप से, कई लोग मेरे साये में खड़े। तो बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो, तो आपकी अगर टीम बन चुकी है, आपने 2 लोगों को भी इस बिजनेस में लाया, तो 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो आपको देख रहा है एज अ लीडर, वो आस लगा के बैठे कि मेरा लीडर मुझे टॉप पे लेके जाएगा, मेरा लीडर मुझे करोड़पति बनाएगा, मेरा लीडर मुझे सक्सेस दिलाएगा, और हम खुद ही परेशान है। जब एक लीडर खुद ही परेशान है तो क्या खाक अपने टीमों को आगे बढ़ाएगा? कुछ नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। तो गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते। कितना बज गया? ऑनेस्टी, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी से रिलेशन बनाना है। टीम और कस्टमर्स के सामने सही इंफॉर्मेशन देना, ईमानदारी के साथ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर मैं 10 लाख देता हूँ, काम नहीं करूंगा, मैं मना कर देता हूँ, नहीं सर काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे क्या उनके दिमाग, उनका IQ लेवल नहीं है, उतना उनके पास नॉलेज नहीं है, और हम समझाने की कोशिश करते तो समझना भी नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं उनके हाल की, भैया आप अपने हिसाब से कर लो, मैं तो नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, ये काम मेरे से नहीं होगा, रिजेक्ट कर दो, समझौता मत करो। टीम और कस्टमर के सामने सही इंफॉर्मेशन दो, गलत चीजें मत पेश करो। बहुत सारे साथी अपने इनकम के चक्कर में लोगों का पैसा डलवा देंगे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी डलवा देंगे। अपना इनकम बन रहा है ना, कैलकुलेट करेंगे मेरा इनकम बन रहा है 5 लाख, लगा दो, मोटिवेट कर दो। तो गलत चीजें नहीं करनी है, उसको देखो कैपेसिटी क्या है, उसके पास टीम है कि नहीं है, वो कैपेबल है कि नहीं है, तभी लगाओ, तभी उसको बताओ, उसको तय करने दो, उसको ज्यादा मोटिवेट मत करो, उसको नॉलेज दो और उसको कैलकुलेशन दो, उसको तय करने दो कि आपको कितने से करना चाहिए। सारी चीजें बताओ, जबरदस्ती मत करो, आगे जाके आप ही डिफिकल्टी में आएंगे, चैलेंज में आएंगे। तो टीम और कस्टमर के सामने
सही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सफलता चाहिए तो, शॉर्टकट चाहिए तो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं करेगा। आपको समझाने की कोशिश करे आपका लीडर, नहीं समझ रहा तो आप अपने हिसाब से करिए। बाद में डिफिकल्टी जो आएगी उसका सामना आप ही को करना है, चैलेंजेस आएंगे आप ही को करना है, बर्बाद होंगे आप ही होंगे। गलत प्रॉमिस और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचे। गलत प्रॉमिस और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं गलत गलत तरीके से, उससे बचे। आपका भी कोई एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सर मेरा पैसा आप डाल दो, आपको इतना बन रहा है ना, सर मेरा स्लॉट आप मार दो, मेरा आधा पैसा आप लगा दो, सर कुछ तो जुगाड़ करो, सर वो कर रहा है, सर ये कर रहा है, इसके टीम में हो रहा है, उसके टीम में हो रहा है। तो गलत हमारा माइंड चल रहा है। जिसके हक का पैसा है, यहाँ पे हर इंसान पैसा कमाने आता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिसके हक का पैसा है, जो भी स्लॉट का वैल्यू है उसको मिलना चाहिए। उसमें भी आप डल्ला मार रहे हो, उसमें भी आप सोच रहे हो कि मुझे इतना उसको जाए तो मुझे मिल जाए, उसके हक का पैसा है वो, किसी का हक मार रहे हैं हम लोग, कैसे हमारा अच्छा हो सकता है? तो गलत चीजें, गलत प्रोमिसेस और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से, मैंने आज तक किसी से डिमांड नहीं की। पूछ लीजिए पांडे सर से, $1 भी मैंने बोला कि सर मेरा डाल दो, खुद ही मतलब 50% मुझे डिस्काउंट दे दो। ये कोई लीडरशिप जो होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। कभी भी पूछ के देखे कि पांडे सर बोला सर मेरा आधा पैसा आप डाल दो, सर मैं 11 पे पहुंचूंगा, या आधा आप आधा मैं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं करना चाहिए इंसान को। गलत प्रॉमिस, गलत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचे, ईमानदारी से काम करें। आपका हक का पैसा आप रखे, जिसका हक का पैसा उसको देंगे। लेकिन बहुत सारे साथी बोलते सर ये भी मुझे दे दो, आपको बन रहा है ये भी मुझे दे दो, सब मुझे दे दो, मेरा पैसा भी आप डाल दो। तो गलत लीडरशिप क्वालिटी अगर मेंटेन करेंगे तो फिर सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी इन फ्यूचर में। ऑनेस्टी बिल्ड रेपुटेशन, ऑनेस्टी जो है वो रेपुटेशन बिल्ड करता है। रेपुटेशन, आज देखो हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे जी का नाम ही नाम है, ईमानदारी से काम, IPS ऑफिसर बहुत सारे आए, बहुत सारे गए। आज उन्होंने हंगामा कर दिया, 2 महीने उनको हुए महाराष्ट्र में, वो जो उनका जो सीट है, उनका जो पद है, उसको लेके 2 महीने के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। ईमानदारी, वो बोलते मैं ईमानदारी से काम करूंगा चाहे कोई भी हो। कितने उनके तबादले होते रहते, आपने सुना हो। ऑनेस्टी को उन्होंने छोड़ा, इसलिए उनका नाम जो है वो राइट ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर में गिना जाता है। भले बाकी के जो करप्ट लोग, उन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन इन्होंने रेपुटेशन कमाया। वो थोड़ी भूखे मर रहे, उनके घर पे भी पैसा आ रहा है, सैलरी मिल रही है उनको, और भी कुछ उनके बिजनेस होंगे, लेकिन जो ईमानदारी कमाई, जो रेपुटेशन कमाया, वो और नहीं कमाया। पैसा कमा के आप रेपुटेशन नहीं कमा सकते। ऑनेस्टी बिल्ड्स रेपुटेशन, और रेपुटेशन बिल्ड बिजनेस। आपका जो रेपुटेशन अगर मार्केट में बनता है तो बिजनेस और लोग ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं, और अच्छे लोग आएंगे जो आपको लाइक करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। आपकी अच्छी टीम, साफ सुथरी टीम बनेगी, क्वालिटी टीम बनेगी। कटिंग चटिंग हो जाएगी, बाकी निकल जाएंगे, आपकी बचेगी क्वालिटी, और क्वालिटी टीम ही टॉप पे जा सकती है, और क्वालिटी टीम ही लॉन्ग टर्म जा सकती है। याद रखना, ऑनेस्टी बिल्ड रेपुटेशन और रेपुटेशन बिल्ड बिजनेस। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे ऑनेस्टी का पॉइंट। टीम वर्क, अकेले नहीं साथ में, सोच रखो टीम वर्क, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में टीम वर्क के बगैर आप सफल नहीं बन सकते। बिना टीम वर्क से आप टॉप पे नहीं जा सकते। समझौता मत कीजिए, अकेले कर लूंगा, अकेले से कुछ नहीं होता, टीम चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मनी, है ना। तो अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपको टीम लेके चलना पड़ेगा। लीडर का काम केवल खुद को आगे बढ़ाना नहीं। हम खुद के लिए सोच रहे मैं बढ़ जाऊं, लोगों का पैसा लगवाओ, मैं बढ़ जाऊं, ऐसा सोच अगर रहेगा तो फिर हमको कोई नहीं बचा सकता, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। लीडर का काम केवल खुद को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। टीम में कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, अनबन छोटी मोटी चीजें चलती रहती, लेकिन अपना जो रिस्पेक्ट है वो कायम रखें। जो भी आपकी टीम है उसमें कम्युनिकेशन रखे, अपना कोऑपरेशन रखे और रिस्पेक्ट रखे। अपनी जो लैंग्वेज है, बातें जो है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। आपसे बात करें, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 2 पैसा कमा लेते तुम पे आ जाते, आपसे तुम पे। ये जो तुम वर्ड है वो कोई रिस्पेक्ट वाला वर्ड नहीं, आप जो वर्ड है वो रिस्पेक्ट वाला है। चाहे आपसे छोटा हो चाहे से बड़ा हो, आपको तुमसे बात नहीं करना है किसी के साथ। आप किसी भी लेवल पे हो, कितने भी बड़े लीडर हो, लेकिन नए इंसान से भी आपको रिस्पेक्ट से ही बात करना है, तुमसे नहीं करना है। तुम मतलब ईगो वाला चीज है, आ गया अंदर ईगो। आपसे बात करना, किसी के भी साथ, आपका कोई भी कोस्ट हो, स्पीकर हो, आपका अपोजिट हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी इंसान हो, रिस्पेक्ट देना जरूरी है। जो दोगे वही मिलेगा।
आज आप अगर एज में हो, बड़े हो, आपने तुम से बात की, वो छोटा है, वो आपसे क्या सीखा तुम, वो भी आपको बोलेगा तुम। आपने उसका नाम लिया डायरेक्ट, आपने रे से बात की, आगे जाके वो भी आपको रे से बात करे, तो आपको चलेगा क्या? आप अच्छे पद पे हो, तो जो बोलोगे वही मिलेगा। तो टीम में रिस्पेक्ट से बात करना जरूरी है, रिस्पेक्ट रखना जरूरी है। इंडिविजुअल एफर्ट्स विंस मोमेंट। इंडिविजुअल काम करके आप मोमेंट्स को विन कर सकते हो, लेकिन टीम विंस लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो टीम वर्क है वो विंस लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो टीम वर्क से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकता है, और इंडिविजुअल एफर्ट से मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते हो। बड़ा लॉन्ग टर्म विजन आपके साथ काम नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि टीम वर्क का भी आपने पॉइंट समझ लिया होगा। अभी देखते हैं लॉन्ग टर्म विजन और मिशन क्यों जरूरी है। लॉन्ग टर्म विजन और मिशन क्यों जरूरी है? विजन क्या होता है? हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा विजन है। हमें कहाँ पहुंचना है, लोगों को पता ही नहीं कहाँ पे पहुंचना है, बस पैसा आ जाए, डॉलर आ जाए, मुझे 2 साल में 3 साल में कहाँ रहूंगा, मेरा क्या कैसा माहौल रहेगा, मैं कहाँ पे कौन सा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, कहाँ पे मैं और मेरी टीम, कहाँ, विजन नहीं, शॉर्टकट में चल रहे बस। इसका उधार देना, इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट में, इसको मैं कैसे भी करके अपने वश में करके इससे 5 लाख डलवा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, बस हो गया। ये विजन है लोगों। तो ये विजन से आप बड़ी सफलता नहीं कर सकते। विजन आपका होना चाहिए, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अगले 6 महीने में, साल 2 साल में हम कहाँ। आज भले आप पीछे चल रहे हो, लेकिन याद रखना अगले 6 महीने के बाद आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका विजन मिशन क्लियर है। आप हड़बड़ाहट में काम नहीं कर रहे, इसको उसको देख के काम नहीं कर रहे। मैं तो नहीं करता इसको देख के, मेरा पहले से नेचर, मैं इसको उसको देख के काम नहीं करता। मेरा विजन खुद का होता है अलग से। ये जा रहा है आगे, वो जा रहा है पीछे, मैं वो देखता ही नहीं, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। और लोगों को शर्म आती, मुझे क्या लोग बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरा विजन अलग होता है। विजन हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो देखिए, इसको देखा देखी में काम नहीं, देखा देखी में नहीं होता है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म है, फिर वो मोमेंटम है, वो मोमेंट के लिए, वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारा विजन हमें पता होगा, मिशन क्या है, वहां पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या मिशन है उसके लिए। अगर हमारा विजन है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं हमें अगर पता है, तो उसके लिए हमारा मिशन क्या है, वहां पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या प्लानिंग हमारे पास है, कैसा मेहनत कर रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं, किसी किसी को विजन तो पता है, लेकिन मिशन पता नहीं क्या करना चाहिए। विजन बना लिया, मर्सिडीज लूंगा, विजन बना लिया, 12 लेवल पे पहुंचूंगा, विजन बना लिया, घर लूंगा, विजन बना लिया, बच्चों की बढ़िया पढ़ाई करूंगा, मिशन क्या उसके लिए आपके पास? कुछ नहीं, सो के बैठे घर पे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। ब्लूप्रिंट चाहिए आपके पास, डायरी चाहिए, आपके जो गोल है गोल बुक चाहिए। कितने साथियों के पास गोल बुक है अभी मेटाविल में आने के बाद? एंड्रेस करें सभी साथी जिनके पास गोल बुक है। गोल बुक मतलब विजन, और जिसके पास गोल बुक है वही मिशन पे भागेगा। गोल बुक चाहिए। कितने लोगों ने गोल बुक बनाया नेटवर्क में, मेटाविल में कितने लोगों ने बनाया? नहीं बनाया, ऑनलाइन है ना, कोई करवा के लेने वाला नहीं है। इसलिए इस बिजनेस पे मेटाविल में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन जो सिस्टम है, जो नेटवर्क का था, हुआ का प्रोडक्ट बेस का जो सिस्टम था, वो लगाना पड़ेगा। एलडीपी, एटीपी, एडवांस ट्रेनिंग फिजिकल लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग फिजिकली लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग जूम पे नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा, या फिर लोगों को सीरियसनेस, जो लोग दिन भर नहीं बैठ सकते, जो दिन भर आएगा ना, 1 डे सेशन में आएगा, 2 डे सेशन में आएगा, वही काम करेगा, धंधा बड़ा निकलेगा। तो ये इसमें भी हमें लगाने पड़ेंगे एलडीपी, 1 डे सेशंस, तब जाके लोग सीरियस होंगे। ये जूम पे नहीं होंगे सीरियस, ऑनलाइन में। तो आपके पास मिशन चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मिशन, बिना विजन के मेहनत डायरेक्शन लेस हो सकती है। बिना विजन और मिशन के आपकी जो मेहनत है, आपके पास अगर विजन नहीं तो डायरेक्शन लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं उसको। अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं है आपके मेहनत को, तो टाइम, मनी, एनर्जी सब बर्बाद होने वाला है। टाइम, मनी, एनर्जी सब बर्बाद होने वाला है अगर डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन है तो टाइम, मनी, एनर्जी का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब आपको बेनिफिट लेना है या उसको बर्बाद करना है, टाइम, मनी, एनर्जी को, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो इनके पास विजन मिशन है, जिनके पास कैलकुलेशंस है, वो कभी टाइम, मनी, एनर्जी को बर्बाद नहीं करते। मैं तो नहीं करता, मैं मना कर देता हूँ। मैं अपने लोगों से बात करता हूँ, मैं मेरे टाइम, मनी, एनर्जी को बर्बाद नहीं करता बहुत जल्दी, बहुत सोच विचार करके, प्लानिंग करके मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं दिक्कत में ज्यादा नहीं, तो मैं अपनी जो भी डिफिकल्ट में उसको संभाल लेता हूँ। भले घर पे सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन संभाल लेते हैं हम लोग।
एक दिन खाना नहीं मिलेगा चलेगा, घर में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन समझौता नहीं करेंगे हम, तब जाके लॉन्ग टर्म विजन मिलता है। लॉन्ग टर्म विजन हमें टेम्पररी प्रॉब्लम के बावजूद फोकस रखता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है, भले आपका सफलता जो है टेम्पररी है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका फोकस है ना, वो अगर रहेगा तो जबरदस्त काम। टेम्पररी प्रॉब्लम के बावजूद भी फोकस रखता है हमारा लॉन्ग टर्म विजन, हमें भटकने नहीं देता, हमारा फोकस डाइवर्ट होने देता। अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है तो भटकने नहीं देता। तो जितने भी दुनिया के दिग्गज लोग हैं, जिनके बड़े बड़े नाम आज है, उनका विजन ऐसी था, लॉन्ग टर्म विजन था। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो, अगर जो भी है, कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, उनकी मर्जी, देखने थोड़ी गए थे हम लोग, लेकिन जो भी हमने देखा तो उनका विजन था, लॉन्ग टर्म विजन था। तो लॉन्ग टर्म विजन था तो चले बहुत सारे लोग। अभी जैसा हम लोग नोट के ऊपर उनका फोटो देखते थे ना, पहला गांधी जी काटिली से वो डंडा लेके आ गए और उनके पीछे लोग, शुरुआत में जब वो निकले डंडा लेके तो लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन मिशन के ऊपर ध्यान रखा, कंटिन्यू काम किया, पूरी जनता आ गई, पूरी भारत आ गई उनके साथ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने जो विजन है, मिशन है, उनके समझौता नहीं किया उन्होंने, आज उनका नाम। और जिन्होंने समझौता किया उनका नामो निशान नहीं है, भले उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन समझौता नहीं किया उन्होंने। समझौता किया, अभी नाम नहीं है उनका, कुछ नहीं है, गायब है, हिस्ट्री से गायब है, कुछ नहीं। या अगर है भी तो उनकी गलत चीजें है वहां पे ना। तो लॉन्ग टर्म विजन हमें टेम्पररी प्रॉब्लम के बावजूद भी फोकस रखता है। मिशन डेली एक्शन को पर्पस देता है। मिशन जो है डेली एक्शन को पर्पस देता है। आपका जो भी मिशन आपके पास है, तो अगर आपका मिशन लिखा है कि मुझे ये करना, आपका विजन आपके पास, आपका मिशन आपके पास है, तो आपको डेली काम करने में, डेली एक्शन करने में आपको वो मदद करेगा। आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा कि ये मुझे करना है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन लिखा है, आपका शेड्यूल है आपके पास कि मुझे रोज सुबह इतना बजे उठना ही उठना है। ये जो मीटिंग है उसमें लोग क्यों नहीं आते? उनके पास विजन मिशन नहीं है। हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, 500 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, ये बूस्ट आने तो सर 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, है 1000 हुए, विजन ही नहीं, मिशन ही नहीं है, शॉर्ट टर्म दिमाग में चल रहा है। वो हो गए 500 की टीम, आ गए 500 लोग, नहीं आ रहे, उल्टा कम हो गए, विजन मिशन ही नहीं हमारे पास। तो मिशन डेली एक्शन को पर्पस देता है। अभी देखो, हमने भी सोचा था 250 लोग आए कल हमारे, हमने प्लानिंग किया उसके लिए। मैं पर्सनल जूम चलाता हूँ, उसमें भी लोग आ रहे, 70-80 आज लोग हैं, ये 150-200 हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग से चल रहे हम लोग। 500 भी होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगले 6 महीने में मैं मेरे जूम मीटिंग में 500 लोगों का आंकड़ा आपको दिखाऊंगा। विजन मिशन हमारे पास है। तो मिशन डेली एक्शन को पर्पस देता है। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी अचीवमेंट बन सकता है। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी अचीवमेंट बन सकता है। तो सैक्रिफाइस करेगा कौन? वो है ना, कुर्बानी देगा कौन? आपने पिक्चर देखा था कुर्बानी, कुर्बानी देगा कौन? कौन रेडी है कुर्बानी सैक्रिफाइस करने के लिए? कौन रेडी? कोई रेडी नहीं। और जो रेडी है वही बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा आपको, नींद को त्यागना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, टीम ईगल के माध्यम से आपको सारी चीजें मिल रही, प्रोवाइड हो रही है। सैक्रिफाइस तो नींद को करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। खर्चा नहीं करना चाहते हम लोग, बहुत सारे लोगों के जान पे आ जाता है खर्चा। धंधे में खर्चा नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा? आपने जगह ले ली तो मार्केट में डेवलपमेंट के लिए खर्चा लगता है। तो लीडर खर्चे से नहीं डरता। कल भी मैं कम से कम 20 से 22-23 हजार रुपये जेब से मैंने खर्चा किया। जितना पास का पैसा था वो आया, कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उफ नहीं किया कि धंधा हमारा, बिजनेस हमारा है। तो हर प्रोग्राम में हम लोग करते हैं। एच.डी. पांडे सर के भी जेब से कितना पैसा जाता है, जो ऑर्गेनाइज करता है उसी को पता होता है क्या चीजें चल रही है। बाकी लोग तो बस मजा देखते। जैसे शादी में होता है ना, शादी के घर में जो माँ बाप है, जो परिवार है, कई महीनों से वो प्रिपरेशन करते हैं, 3 महीना 6 महीने से, और इतना बढ़िया अपने तरफ से जो होना चाहिए अच्छी चीजें करते, खर्चा का सब कुछ करते। और बाराती आने के बाद क्या करते हैं? खाना अच्छा नहीं था, ये जो सब्जी थी ना ये अच्छी नहीं बनी थी, ये जो डेकोरेशन था ना ये मजा नहीं, ये जो चेयर थी ना हमारे बैठने की अच्छी होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, वैसे यहाँ पे भी होगा। एक जो लीडर होता है ना, अपने आप को जब इसमें मेहनत करता है, सारी चीजें पूंजी भी लगा, सब कुछ लगा, फिर भी लोग बोलेंगे, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, वो उनकी सोच है। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी अचीवमेंट आपको बना सकता है। तो ये आप ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म विजन मिशन ये होता है, तब जाके काम बनता है। सक्सेस सिर्फ इनकम का नाम नहीं है कि आपने इनकम कमा लिया तो आप सक्सेसफुल, ऐसा मैं तो नहीं मानता। इनकम से किसी को मैं सक्सेसफुल नहीं मानता। असली सक्सेस है सही एथिक्स, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, कंटिन्यूस हार्डवर्क, कंप्लीट ऑनेस्टी,
पावरफुल टीम वर्क और क्लियर लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो आगे बढ़ता है, इसको मैं सक्सेसफुल मानता हूँ। इसको मैं सक्सेस मानता हूँ, इनकम को सक्सेस नहीं मानता। या सफल लोग वो इनकम को फॉलो नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना किसी लीडर को फॉलो कर, ये सक्सेसफुल है इसके पीछे जाओ, इसने इतना पैसा, इसने मर्सिडीज, इसके पीछे जाओ। तो सफल जो लोग हैं, क्वालिटी लोग हैं, वो उसको नहीं फॉलो करते। इसने पैसा कमा लिया मतलब वो सफल इंसान, ऐसा नहीं। सफल इंसान, अच्छे लोग ये इनको फॉलो करते हैं। जो असली सक्सेस है, जो एथिकल लीडर्स है, जो डिसिप्लिन से चलता है, जो कंटिन्यू हार्डवर्क करता है, जो कंप्लीट हॉनेस्टी रखता है, जो पावरफुल टीम वर्क करता है, जो क्लियर लॉन्ग टर्म विजन रखता है, उसको सक्सेस मानते हैं और सक्सेसफुल बनता है। ऐसा आदमी सक्सेसफुल बनता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमा लिया, तो आगे जाके आप तो देखना दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में उसने 10 कंपनी चेंज कर ली। ओके, क्या गारंटी कि ये मेटावेल में रहेगा? ऐसा लीडर नहीं रहेगा। 10 लीडर चेंज कर लिए, तो उसका कोई गारंटी वारंटी थोड़ी है, कभी भी मिस्टर इंडिया बन सकता है। लेकिन जो असली सक्सेसफुल इंसान है, जो ये फॉलो करता है, वो आपको हमेशा दिखेगा, हमेशा हर जगह आपको दिखेगा। कभी वो आपको चेंज नहीं करेगा, ना अपलाइन चेंज करेगा, ना वो कंपनी कुछ नहीं चेंज करेगा। वो अपने डिसीजन से, अपने कैलकुलेशन से काम, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने प्लानिंग से, उसके पास प्लानिंग से तब जाके काम होता है। तो विजन, डिसिप्लिन, एक्शन, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, तब जाके सक्सेस मिलता है। विजन, डिसिप्लिन, एक्शन, टीम वर्क और कंसिस्टेंसी से आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आपने ऊपर के जो भी पॉइंट्स है, विजन, डिसिप्लिन, एक्शन, टीम वर्क, इसमें समझौता किया, आपको सक्सेस बड़ी लेवल का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिल भी सकता है छोटा मोटा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं सकते। अगर आपको लॉन्ग टर्म सफलता चाहिए, अपना नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ चाहिए, तो आपको ये चीजें, ये जो 5 पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, विजन, डिसिप्लिन, एक्शन, टीम वर्क और कंसिस्टेंसी, तभी जाके सफलता मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। करीबन 8 बज चुके, 8:05 हो चुके। मेरी बातें जितनी भी मैंने बताई, मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मुझे माफ कर दो। माफ करने के लिए मैं बोलता क्यों? ये जो मैंने बातें बताई, तीखी लगी होंगी, मीठी लगी होंगी, कड़वी लगी होंगी, खट्टी लगी होंगी, जो भी लगी होंगी, तो इसके लिए मुझे माफ मत करना। मैं कभी माफी नहीं मांगता। जो बोलता हूँ, लिखता हूँ, तो समझाने की कोई, अभी फॉलो करना नहीं करना आपकी मर्जी। मैंने मेरा प्रपोजल आपके सामने रखा कि ये चीजें करने से हम लोग बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ चीजें गलत हुई तो मुझे गलत मैंने बोली ही नहीं, आपको कोई गाली थोड़ी थी। मैंने मिशन विजन रखा, सारी चीजें रखी। अगर आपको अच्छी लगती तो आप ले सकते हैं, नहीं अच्छी लगती तो आप जुगाड़ करके अपना काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से काम करिए, देख लीजिए क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रामनीरज चौहान सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के लिए। तो इस शानदार सेशन के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि सर का धन्यवाद प्रेषित के लिए बहुत सारे भेज रहे हैं, कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद सर इस प्रकार का सेशन लेने के लिए। जब भी आप आते हैं, आपका जो ये लंबे समय का ये मेलम का जो तजुर्बा है वो हम लोगों को बताते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर किसी को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, खट्टा लगा हो, मीठा लगा हो, तो वो उनके अपने सोच की बात है, लेकिन आपने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम